informal situation, in informal situation, in official situation, you include different things in your introduction. First, let us take a standard format of introduction. Then we will proceed. In this short clipping, let us see how a person introduces himself or herself, and then how a personal inquiry is made. Read this text with me. My name is Rakesh. My father's name is Mr. Kumar. He is a civil engineer. We belong to Bhopal. My academic qualification is MSc Chemistry. We are one brother and one sister. My hobbies are traveling and reading. I am preparing for competitive exams. I want to become an administrator. ये किसी इंट्रोडक्शन का एक फॉर्मल फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. इसमें जिन वाक्यों का प्रयोग हुआ है उन सभी वाक्यों को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीक़ों से फ्रेम किया जाता है. आपका किसी नए व्यक्ति से परिचय करवाया जा रहा हो, आप नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर आप कैमरे के सामने, ऑडियंस के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, हर बार आप अपने सेंटेंसेस की फ्रेमिंग अलग अलग तरह से करते हैं. अपना नाम आप ऐसे बताते हैं, माय नेम इज़ राकेश. अलग अलग सिचुएशन में अपना नाम बताने का तरीका आपका अलग अलग होगा. जब बराबर के लोग हों, इनफॉर्मल सिचुएशन हो, तो आप वहाँ पर ये अभिप्राय देना चाहते हैं, ये सेंस देना चाहते हैं कि आप चाहें तो मुझे राकेश बुला सकते हैं, या आप मुझे राकेश बुलाया करो. ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए बोलिए कॉल मी राकेश. अपना नाम बताने के लिए एक शॉर्ट सेंटेंस है, आई एम राकेश. ऑडियंस या कैमरा के सामने दिस इज़ राकेश बोलिए. एक सिचुएशन लेते हैं, राकेश ने फ़ोन रिसीव किया. अब फ़ोन करने वाले ने उधर से कहा राकेश से बात करवा दीजिए. तो यहाँ से राकेश कहेगा राकेश हियर. जब आप अपने इंट्रोडक्शन में ये इंक्लूड करना चाहते हैं कि आप कहाँ के हैं, आप भोपाल के हैं, ये बात इतने तरीक़ों से आप कह सकते हैं. वी कम फ्रॉम भोपाल, या वी आर फ्रॉम भोपाल. आवर नेटिव प्लेस इज़ भोपाल. वी आर वन ब्रदर एंड वन सिस्टर. आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, वी आर टू सिबलिंग्स. एक ही परिवार के जो सगे भाई भाई या भाई बहन होते हैं वो एक दूसरे के सिबलिंग्स होते हैं. हॉबीज़ बताने वाला सेंटेंस इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, माई हॉबीज़ आर ट्रैवलिंग एंड रीडिंग, या फिर ट्रैवलिंग एंड रीडिंग आर माई हॉबीज़. किसी सिचुएशन में आप ये भी बताना चाहते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप जो बनना चाहते हैं. अपने इंट्रोडक्शन में उससे संबंधित बात जोड़ने के लिए, ये बताने के लिए आप इस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट, या आई वॉन्ट टू बी अ साइंटिस्ट. बिकम और बी दोनों का अर्थ होता है बनना. आई विश टू बिकम अ साइंटिस्ट. माई एम्बिशन इज़ टू बिकम अ साइंटिस्ट. या फिर आई हैव एन एम्बिशन टू बिकम अ साइंटिस्ट. जब आपको किसी दूसरे का परिचय लेना हो तो किसी का परिचय लेने वाले कुछ प्रश्न चलिए फ्रेम करते हैं. जब आप प्रश्न पूछें तो आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन प्रश्न पूछने जैसा रखें, बोलकर प्रैक्टिस करें. यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जब किसी का परिचय मांगना हो,
बोलने के लिए इतने प्रकार के सेंटेंसेस हैं। किस परिस्थिति में कैसा सेंटेंस फिट होगा ये आपको खुद डिसाइड करना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप इस सेंटेंस को विनम्र बनाने के लिए अंत में प्लीज़ या शुरू में प्लीज़ लगा सकते हैं। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज़। मे आई नो योर इंट्रोडक्शन। मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन। मे आई हैव योर फुल इंट्रोडक्शन या मे आई हैव योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। किसी का नाम पूछने के लिए सिचुएशन के मुताबिक कोई एक सेंटेंस इनमें से चुनिए। What is your name? May I know what is your name? Your name please? और इन्हीं सेंटेंसेस में थोड़ी बहुत फेरबदल करके पिता का या किसी दूसरे का नाम पूछने के लिए भी हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, What is your father's name? May I know what is your father's name? Your father's name please? पिता का या किसी दूसरे का व्यवसाय पूछने के लिए आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। What does he do? वह क्या करते हैं। What is your father's profession? What is your father? Where does your father work? आप कहाँ के रहने वाले हैं। आप किस शहर के हैं या किस राज्य के हैं। आर यू अ लोकल? क्या आप इसी शहर के रहने वाले हैं। वेयर डू यू बिलोंग टू? आप कहाँ के हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? एक सेंटेंस कई बार बोल के अभ्यास कर लीजिए। विच सिटी, विच स्टेट डू यू बिलोंग टू? किसी की शिक्षा, क्वालिफिकेशन पूछने के लिए ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए। What is your qualification? What are your qualifications? What is your academic qualification? Are you a graduate? Are you a postgraduate? Are you a commerce graduate? Are you a science graduate? Are you a science postgraduate? आप लोग कितने भाई बहन हैं, ये बात पूछने के लिए इस तरह से सेंटेंस फ्रेम कीजिए। How many brothers and sisters are you? आप लोग कितने भाई बहन हैं। How many siblings do you have? How many brothers do you have? या फिर How many sisters do you have? Do you have a brother? या फिर Do you have a sister?